नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे और स्वीडन यात्रा ने भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तेजी से मजबूत होते रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों को नई दिशा दी है। नॉर्वे पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं, संघर्षों और ध्रुवीकरण के दौर में उन देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना बेहद आवश्यक है जिनके साथ लोकतांत्रिक मूल्य और समान हित साझा होते हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली द्विपक्षीय यात्रा है और पिछले 43 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री स्तर की पहली नॉर्वे यात्रा भी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाhr स्टोरे से विस्तृत बातचीत की। नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह देश नेचर और ह्यूमन प्रोग्रेस के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कल नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। फ्रेंड, आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। फ्रेंड्स, रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी,
और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे। स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी में भी हमारा सहयोग और व्यापक होने जा रहा है। फ्रेंड्स, नॉर्वे आर्कटिक रीजन का एक महत्वपूर्ण देश है। आर्कटिक और पोलर रिसर्च में हमारे लंबे समय से सहयोग रहा है। भारत के आर्कटिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री के ऑपरेशन के लिए हम नॉर्वे के आभारी हैं। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा एमओयू हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। इन सभी क्षेत्रों में गहरे सहयोग से हमारे साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को समझने, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और ह्यूमन फ्यूचर को सिक्योर करने में योगदान देंगे। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरीटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे। आज हमने ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। अब हम मिलकर ग्लोबल साउथ के देशों में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ह्यूमन डेवलपमेंट में योगदान देंगे। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है और टेररिज्म के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। एक्सेलेंसी, आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है। आइए हम अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से एक ट्रस्टेड, फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, समुद्री सहयोग और अनुसंधान से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया। हम आपको बता दें कि भारत और नॉर्वे के बीच आर्थिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। भारत और यूरोप मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। यह विकसित यूरोपीय देशों के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में 1 लाख करोड़ डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने निवेश प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए विशेष EFTA डेस्क भी स्थापित किया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में भारत और नॉर्वे के बीच वस्तु व्यापार लगभग 1 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि भारत की सेवा निर्यात आय 876 मिलियन डॉलर रही।
नॉर्वे का सरकारी पेंशन कोष, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सार्वभौमिक संपत्ति कोष माना जाता है, वह भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 30 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि आने वाले समय में यह निवेश और तेजी से बढ़ेगा। समुद्री क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। कोच्चि शिपयार्ड नॉर्वे के लिए पर्यावरण अनुकूल जहाज तैयार कर रहा है, जबकि गुजरात के पिपावाव शिपयार्ड को भी नॉर्वेजियन कंपनियों से नए आदेश मिले हैं। भारतीय शिपयार्ड अब नॉर्वेजियन जहाज मालिक संघ की कुल ऑर्डर बुक का 11% हिस्सा संभाल रहे हैं। इसके अलावा भारत और नॉर्वे समुद्री सुरक्षा, ध्रुवीय अनुसंधान, विज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी गहरा सहयोग विकसित कर रहे हैं। अंतरिक्ष और आर्कटिक अनुसंधान में भी दोनों देशों की साझेदारी तेजी से मजबूत हुई है। स्वालबार्ड में इसरो के एंटीना संचालन शुरू होने से भारत की आर्कटिक अनुसंधान क्षमता और सशक्त हुई है। हिमाद्री अनुसंधान केंद्र में अब तक 400 से अधिक वैज्ञानिक कार्य कर चुके हैं। वहीं इंड-आर्क समुद्री वेधशाला से प्राप्त आंकड़े भारत में मॉनसून पूर्वानुमान के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहे हैं। दोनों देश अब तटीय पवन ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन भंडारण, बैटरी प्रौद्योगिकी और आर्कटिक वैज्ञानिक अभियानों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। वर्ष 2024 में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच वस्तु एवं सेवा व्यापार 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 700 से अधिक नॉर्डिक कंपनियां भारत में सक्रिय हैं, जबकि लगभग 150 भारतीय कंपनियां नॉर्डिक देशों में काम कर रही हैं। इस शिखर सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, छठी पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक, जहाज निर्माण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर विशेष ध्यान रहेगा। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन यात्रा भी बेहद महत्वपूर्ण रही। भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता के दौरान व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानव केंद्रित विकास की मजबूत नींव पर आधारित हैं। स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया। यह सम्मान किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला सर्वोच्च अलंकरण माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत और स्वीडन के संबंधों को नई ऊंचाई देने और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत में सुधारों की रफ्तार बहुत तेज है और विदेशी कंपनियों के लिए यहाँ विशाल अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने दूरसंचार, डिजिटल अवसंरचना, हरित ऊर्जा, गहन प्रौद्योगिकी निर्माण, एआई, स्वास्थ्य सेवा, शहरी परिवर्तन और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपील की। स्वीडन के गोटेनबर्ग में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। पारंपरिक बंगाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भारतीय तिरंगे के साथ वहां का माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंगा दिखाई दिया। इस अवसर ने भारत और स्वीडन के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को भी नई मजबूती प्रदान की। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान 5 देशों की विदेश यात्रा को भारत की सक्रिय और दूरदर्शी कूटनीति का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात से लेकर नीदरलैंड, स्वीडन और अब नॉर्वे तक की उनकी यात्राएं यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि भारत वैश्विक मंच पर अपने आर्थिक, सामरिक और तकनीकी साझेदारों के साथ संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया, यूरोप और नॉर्डिक क्षेत्र के देशों के साथ एक संवाद बढ़ाकर भारत ने यह संदेश दिया है कि वह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलित और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ऊर्जा सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आर्कटिक अनुसंधान, निवेश और व्यापार जैसे क्षेत्रों में हुए समझौते आने वाले समय में भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की उस व्यापक रणनीति को भी दर्शाती है जिसके तहत देश विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी विकसित कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सक्रियता ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई प्रदान की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।